हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और माइंड प्रोग्रामर हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ टॉक की, जो कि खुद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे सीखने के बाद, इसकी अवेयरनेस के बाद आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेल्फ टॉक की जब हम बात करते हैं तो इसे दो तरीके से देखा जाता है, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक और दूसरा नेगेटिव सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक जो आप खुद से अपने साथ बातें करते हैं। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर भी आपके अंदर एक डायलॉग चल रहा है, जिसे हम इंटरनल डायलॉग्स भी कहते हैं। आप कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं अपने आप से, और ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। ये हमारा एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। पर आपने नोटिस किया कभी कि आप जब कुछ अंदर बात करते हो और वो बातें इतना ज्यादा स्ट्रांग तरीके से आपको महसूस होता है कि बिल्कुल रियल है, आप उसको बिल्कुल सच मान लेते हो। पर आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक का आपके जुबान से निकल जाना। मतलब जो बातें आप अपने अंदर कर रहे हो, राइट, वो बातें आपके मुंह से बाहर आ जाती हैं। और ये खुद में बहुत ही डेंजर है, क्योंकि हम अपने अंदर बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, यदि हम उसको बाहर निकाल दें या जिनके लिए हम वो बातें करते हैं, वो बातें उन तक पहुंच जाए, तो आपको पता है कि वो रिश्ता कहां जाएगा और वो चीजें कितनी खराब हो जाएगी, राइट। तो इसको हम गहराई से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक मैरिड पर्सन है, राइट, आपके स्पाउस के साथ आपका किसी तरह का कोई आर्गुमेंट हुआ, किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारा किसी के साथ झगड़ा होता है, ये स्पाउस के साथ नहीं, दोस्त के साथ भी हो सकता है, कलीग के साथ हो सकता है, बॉस के साथ हो सकता है, पड़ोसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कोई आर्गुमेंट या झगड़ा होता है तो हम बहुत सारी चीजें तो कहते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें हम जो उस समय नहीं कह पाते, पर अपने मन में कहते कि ऐसे है, वैसा है, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो मैं वैसा कर दूंगा, फिर ऐसा होगा तो ऐसा कर दूंगा, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा। ये सारी चीजें आपके मन में चलती है जो आप जुबान से नहीं कह रहे हो। पर जब नेक्स्ट टाइम उसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उसी तरह का फिर झगड़ा का माहौल होता है, और जब आप उस आर्गुमेंट में आते हैं तो होता क्या है, जिन बातों को आपने अपने अंदर अपने मन में कहा था लास्ट टाइम, ठीक है, कि मैं ये सारी चीजें बोलूंगा या मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा, जो आपने इमेजिन किया था, जिस तरह से पूरा सिचुएशन आपने तैयार किया था एग्जैक्टली, या थोड़ा सा ऊपर नीचे, आप वही सारी चीजें आप नेक्स्ट टाइम अपने झगड़े में सारे शब्दों को यूज करेंगे, उसी टोन से यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके इंटेंशन को, आपके इमोशन को, आपके मोटिव्स को फॉलो करता है। और ये अच्छा है, पर तब अच्छा है जब आप इसको पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं। पर जब आप इसको नेगेटिव तरीके से कर रहे हैं तो ये बहुत ही डेंजरस है। आप इसके कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम को समझ सकते हैं। आई थिंक आपने शायद इसको फेस भी किया होगा। तो आज इस वीडियो में जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो ये है कि आप इसकी अवेयरनेस को लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि 3A बहुत इंपॉर्टेंट है: अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एक्शन। तो अभी क्या है कि आपको इसकी अवेयरनेस मिल रही है कि हाँ ऐसा होता है। जब आपको पता ही नहीं है कोई चीज, तो आप उस पर कैसे अपना रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह से आप उस पर एक्शन लेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। पर अब आपके अवेयरनेस में आ चुका है कि हाँ, कि नेक्स्ट टाइम यदि ऐसा होता है तो मैं इस चीज पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे अपने अंदर की जो बातें हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही नॉर्मल है कि जब भी हमारे किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी मतभेद होता है तो हम अपने अंदर सेल्फ टॉक करते हैं। पर एक और कॉन्सेप्ट जिसको आप समझना पड़ेगा आपको, कि आप नॉर्मली भी जब आपके लाइफ में कुछ चीजें अच्छी नहीं चलती है, ठीक है, आप जैसा चाहते हो, आप जो आपने गोल बनाए हैं, जो आपके डिजायर है, उस तरह से पूरा नहीं हो रहा है, तो आप अपने अंदर बहुत सारी चीजें कहते हो, यार जिंदगी बेकार है, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं नाकाम हो चुका हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं दिस एंड दैट, ये वो। और फिर जब आप नेक्स्ट टाइम किसी से बात करते हो तो वो सारी चीजें
वो सारी भड़ास आपके मुंह से निकलती है और सारा सब कुछ आप कहने लगते हो। तो इससे तो सामने वाले को आपकी कमजोरी का पता चल जाता है, ठीक है, कि आप किस तरह के अंदर बातें करते हो। और फायदा नहीं है इसको बता के, क्योंकि यह आपको और ज्यादा तोड़ देता है। क्योंकि जिस चीज को आप जुबान पे लेके आते हो उसको आप खुद सुनते हो। एक तो अंदर आपने इतना सारा बार इसको यूज किया, बोला, फिर आप उसको खुद से कह रहे हो, तो वो जो नेगेटिविटी है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अब करना क्या है? सेल्फ टॉक पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, इंटरनल डायलॉग्स भी बनाए, और कुछ और भी वीडियोस में बनाऊंगा बिल्कुल इसको और डिटेल में, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपने आप से बातें करते हैं, हमारा बात करना खुद से ये जहर का काम करता है, अमृत का भी काम करता है। तो आप ज्यादातर नोटिस करेंगे कि लोग इसे जहर के जैसे अपने लिए यूज कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान किसी के लिए अपने मन में खराब विचार रखता है, गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, तो उस सामने वाले इंसान का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जहर आप पी रहे हो और आपको लगता है कि सामने वाला मरेगा। कैसे? जहर तो आपने पिया। तो जब आप इस तरह की बातें करते हो, बहुत सारे नेगेटिव बातें आपके अंदर चलती रहती है, तो आप वो जहर की घूंट लेते जाते हो, जिससे कि आपका माइंड एक ऐसे पॉइजन के जाल में फंस जाता है, जिससे कि आपके थॉट प्रोसेस बिल्कुल खराब हो जाते हैं। फिर उसका असर आपके बॉडी पे होता है। फिर आपको पता है साइकोसोमेटिक बीमारियां क्या होती है, फिर आपको हेल्थ में बहुत से इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें होने लगती है आपके बॉडी में, और अपनी लाइफ को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। आपको आपके सेल्फ टॉक की क्वालिटी को अच्छा बनाना है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, पर मैं कुछ चीजें आपको शुरुआत में बता रहा हूं एज अ बिगिनर कि कैसे आप अपने सेल्फ टॉक की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जब ये आपके अंदर ये नेगेटिव बातें जब चल रही है, तो जैसे आपने इसको शुरुआत किया है किसी के लिए कुछ सोचना, चाहे वो किसी के लिए हो या अपने लिए हो, तो वहां पे इसको कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यहां इसे 3 बार कहना है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, जिससे कि वो जो थॉट है वो वहां पे रुक जाएगा। बिल्कुल हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, कंप्यूटर के जैसा है, ठीक है। कंप्यूटर को बिल्कुल हमारे मन को, हमारे ब्रेन को रिसर्च करके, स्टडी करके बनाया गया। तो जब आप कोई चीज लिखते हैं कंप्यूटर में, फिर आप उसको क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं, तो हट जाता है। तो वो भी जो आप सोच रहे हो, जो आपका थॉट्स चल रहा है, जो आपकी बातें चल रही है, जब आप उसको कैंसिल 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 करते हैं तो वो हट जाता है। फिर वो वापस आएगा, फिर बोलिए, फिर वापस आएगा, फिर बोलिए। तो जब आप बार बार इस प्रोसेस को करेंगे तो फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल टूट जाएगी, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया कि जैसे ही आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू होता है तो आप वहां पे कैंसिल कीजिए। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि आपको अवेयरनेस मिल चुका है, ठीक है, कि आप इस तरह के प्रोसेस को यूज करते हैं। हम हर कोई इस तरह के प्रोसेस को यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं, मैं भी नेगेटिव बातें करता हूं। पर जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता तो मेरे पास अवेयरनेस है। अब अवेयरनेस के बाद मैं क्या करता हूं? उसको एक्सेप्ट करता हूं। जैसे भी मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं भी करता हूं, तो यू ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ, ये मेरे से होता, मैं करता हूं, ठीक है। अब एक्शन में क्या आ गया कि अब हमको अलर्ट हो जाना है, हमको उस पैटर्न को समझना है कि हाँ, अब मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही तो मैं इस तरह के लैंग्वेज को यूज करूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने लैंग्वेज को बहुत सोच समझ के, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे वाइफ के साथ किसी तरह का आर्गुमेंट हुआ, ठीक है, और कुछ ऐसी नेगेटिविटी आई, तो अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं उनको ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा कि हाँ, अब मैं तुमको ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं वैसा करके दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ, एक पॉज ले रहा हूँ। जैसे विचार आया, मैंने एक पॉज लिया, मैंने कहा ओके, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम यदि ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो कंट्रोल मेरे पास है, तो मैं उसको अपने हिसाब से मैनेज करूंगा। अभी मैं इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहा हूं, तो ये जो मेरे मन में बातें चल रही है ये मेरे इमोशंस के बेस पे चल रही है। बट आई लव हर, मैं उनको प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि हम दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं और उस कमजोरी पे हमारा ज्यादा ध्यान जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जो उनके स्ट्रेंथ है मैं उस पर ध्यान दूं, जो उनकी अच्छी चीजें मैं उस पर ध्यान दूं। तो इस तरह की चीजें हमें करनी होती है। अब एक और एग्जांपल देता हूं अपने साथ। मान लीजिए मेरी लाइफ में चीजें अच्छी नहीं चल रही, जो मैं डिजायर रख रहा हूं, जो मैं गोल बना रहा हूं, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस तरह का मैं टारगेट रख रहा हूं वो पूरा नहीं हो पा रहा है।
तो मुझे लगता है कि यार मेरे से कुछ नहीं हो सकता, कैसे करूंगा मैं, हमेशा नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ गलत, फेलियर आ रहा है मेरे साथ। तो फिर मैं वहां पे कैंसिल करके फिर मैं अपने को कहूंगा कि ओके कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फेलियर को फेस किया है, शायद वो समय आएगा, तो मुझे और पेशेंस रखना है, काम डाउन, रिलैक्स, मुझे बस अपना एफर्ट लगाते जाना है, मुझे बस अपना कोशिश करते जाना है, राइट। तो जब आप एफर्ट लगाते हैं इन चीजों को अंदर डील करने के लिए, तो आपका जो घोड़ा है अनकॉन्शियस माइंड, और आप जो राइडर हो, घोड़सवार हो, तो लगाम आपके हाथ में आता है, आप अपने हिसाब से अपने घोड़े को कंट्रोल करते हो। अदरवाइज आपका घोड़ा जहां भी लेके जाता है, इधर फेंकता उधर फेंकता, आप गिरते रहते हो। तो ये प्रोसेस क्या करता है, आपको अपने हाथ में कंट्रोल देता है, राइट। तो आई एम श्योर कि आपने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को समझा, सीखा। तो इसी तरह से आप सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने लाइफ को बेटर बनाते जाइए। मैंने कोर्स क्रिएट किया है रिप्रोग्राम योर माइंड के नाम से। यदि आपको लगता है कि आपको अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवानी है, तो आप मेरे टीम से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे मैं इंडिविजुअल आपके पूरे माइंड की रिप्रोग्रामिंग करता हूँ। आइडेंटिटी, ब्लूप्रिंट, बिलीव्स, वैल्यूज, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसपे मैं काम करता हूँ। एक पूरा नया माइंडसेट आपको इंस्टॉल करके दिया जाता है। तो इस टॉपिक पे कुछ और भी वीडियोस आने वाले हैं डिटेल में, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पे अच्छी हो और आप अपने लाइफ में अवेयरनेस के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ वो एक्शन ले सके, जिससे आपकी लाइफ और बेटर हो सके। तो मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।